बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको टॉपकॉन की जो बेसिक सेटिंग्स हैं उनके मतलब सिखाऊंगा। ये मेरे पास टॉपकॉन का टोटल स्टेशन है ES सीरीज़ 101। जब हम टोटल स्टेशन को ऑन करते हैं तो हमारे पास ऐसे स्टेटस स्क्रीन सामने आ जाती है। इसकी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर ये देखिए इल्यूमिनेशन की है। इसको जब हम प्रेस करते हैं तो लाइट ऑफ हो जाती है, जब इसको प्रेस करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। और इसके साथ ये स्टार की है, इसके मतलब भी मैं आपको सिखाऊंगा। और जो हमारा ये F4 पर फंक्शन है CNFG, इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग्स हैं इनके मतलब भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये टोटल स्टेशन की स्टेटस स्क्रीन है। अगर आपने ऑब्जर्वेशन स्क्रीन मोड पर जाना है तो यहाँ से OBS ऑब्जर्वेशन, तो आपने F1 का बटन प्रेस करना है। देखें, जब मैंने F1 का बटन प्रेस किया तो टोटल स्टेशन हमें ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन पर ले आया है। यहाँ से हम फंक्शन की मदद से पेजेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अभी सिलेक्टेड है पेज 1, तो अभी देखें जब मैंने फंक्शन का बटन प्रेस किया तो पेज 2, पेज 3, तो हम फंक्शन की मदद से पेजेस चेंज कर सकते हैं और अपना मतलूबा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जब शिफ्ट का बटन, यहाँ पे देखें ये शिफ्ट का बटन है, तो यहाँ पर ऊपर अभी प्रिज्म सेलेक्ट है, तो यहाँ पे देखें -30, ये -30 किया है। ये -30 जो है ये टारगेट का ऑफसेट है, क्योंकि जो टारगेट होता है, जो हमारा प्रिज्म होता है, उसका जो ग्लास होता है वो 30 मिलीमीटर आगे होता है। ये -30 मिलीमीटर है। ये टोटल स्टेशन की सेटिंग नहीं है, ये हमारे जो प्रिज्म होता है ये उसकी सेटिंग होती है। अक्सर आपने प्रिज्म पर देखा होगा कि वहाँ पर -30 लिखा होता है, तो वो यही ऑफसेट होता है। और इसके अलावा यहाँ से देखें, यहाँ पर ये प्रिज्म सेलेक्ट है, यहाँ से हम शिफ्ट की मदद से यहाँ पे देखें शीट, तो अभी देखें वो 00 हो गया है। तो यहाँ से हम, अगर हमारे पास शीट है तो हम शीट भी यूज़ कर सकते हैं। देखें शिफ्ट की मदद से यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एरो का निशान आ गया है। ये क्या है? ये हमारा नॉन प्रिज्म है, यानी कि हमारे पास ना तो शीट है ना आगे प्रिज्म है। इसकी मदद से हम किसी भी जगह की मेजरमेंट्स और कोऑर्डिनेट्स हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं F3 का बटन प्रेस करता हूँ तो टोटल स्टेशन से लेकर ये सामने एक दीवार है वहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देता है। तो अगर हमने यहाँ सामने दीवार के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने हैं तो यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट्स, इसको आपने प्रेस करना है। ऑब्जर्वेशन, यहाँ से मेजरमेंट्स का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखें टोटल स्टेशन ने मुझे वहाँ सामने दीवार के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। ये एक बार और मैं मेजरमेंट्स करता हूँ। यहाँ पे देखिए सामने दीवार पे, यहाँ पर आपको सामने दीवार पर लेज़र नज़र आ रहा होगा। जहाँ पर ये लेज़र टच होता है तो टोटल स्टेशन मुझे वहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। अगर आपने एलिवेशन भी हासिल करना है तो आपने यहाँ से टारगेट हाइट को 00 कर देना है, क्योंकि आप प्रिज्म और टारगेट यूज़ नहीं कर रहे, आप जस्ट लेज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से टारगेट हाइट को 00 कर देना है। यहाँ पर नीचे देखें, नीचे ये कोड लिखा है CD, तो ऊपर आपको देखें यहाँ पर नंबर आ गया है। तो इसको अगर आपने अल्फ़ाबेट में चेंज करना है तो यहाँ से आप शिफ्ट की मदद से अल्फ़ाबेट, यहाँ पे देखें स्मॉल नंबर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। 1+200 ऐसे आप लिख सकते हैं। तो अगर आपने अल्फ़ाबेट लिखना है तो यहाँ से ऐसे अल्फ़ाबेट, यहाँ पर सामने अल्फ़ाबेट लाना है शिफ्ट की मदद से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लिख देते हैं C सेंटर, 1+200 सेंटर। अगर आपके पास कुछ गलत लिखा गया है तो आप यहाँ से, ये देखें, आपने यहाँ से कर्सर की मदद से आगे जाना है और यहाँ से आपने ये BS का बटन प्रेस करना है। यहाँ पे देखें ये अब रिमूव हो गया है। ये जो हमने C लिखा था वो रिमूव हो गया। हमने यहाँ पर लिखना है राइट, तो हम यहाँ पर ऐसे राइट लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं जो हमारी स्टेटस स्क्रीन है उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें ये हमारी टोटल स्टेशन की स्टेटस स्क्रीन है। ये F4 पर CNFG, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं। यहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले है OBS ऑब्जर्वेशन कंडीशन, इस पर इंटर करें। इस पर इंटर करेंगे तो हमारे पास देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, तो हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने कहाँ पर लेना है? ग्राउंड लेना है, ग्रिड लेना है, तो यहाँ से हम ये भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे आएँ, यहाँ पर नीचे देखें सेटिंग है नॉर्थिंग, ईस्टिंग, Z, तो आप यहाँ से ईस्टिंग, नॉर्थिंग, Z ये भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देखिए दोबारा जाता हूँ, एस्केप और ये कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्रेंड देखें सबसे पहले जो सेटिंग है वो नॉर्थिंग, फिर है ईस्टिंग, फिर उसके बाद ये कोड के बाद हमारे पास है नंबर। तो यहाँ से आप नंबर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये 3 है तो यहाँ से आपने शिफ्ट की मदद से नंबर लाना है और ये नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि नॉर्थिंग, ईस्टिंग, कोड और फिर नंबर। तो यहाँ से हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, F4 कॉन्फ़िगरेशन, OBS कंडीशन, ऑब्जर्वेशन कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखें वही सिलेक्टेड है नॉर्थिंग, ईस्टिंग, Z। अगर आपने ये सेटिंग चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने रखना है ईस्टिंग, नॉर्थिंग, Z, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप कर्सर की मदद से फिर नीचे आएँ
और यहाँ पर देखें कोड और फिर पॉइंट, वहाँ पर क्या था, कोड और फिर पॉइंट था। अगर हमने रखना है पहले पॉइंट फिर कोड तो हम ये रख सकते हैं। अब देखें दोबारा हम चलते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट्स। पहले हमारे पास यहाँ पर नॉर्थिंग ईस्टिंग था, तो अब हमारे पास ये ईस्टिंग और नॉर्थिंग है। और यहाँ पर हमारे पास पहले कोड आ रहा था, तो अब ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आ रहा है। कर्सर की मदद से हम नीचे जाएंगे तो कोड हमारे पास आखिर पे चला गया है। ये सेटिंग हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। कन्फिगरेशन, ऑब्जर्वेशन, तो आपने जो भी सेटिंग रखनी है वो यहाँ से आप रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दोबारा नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड ये कर देता हूँ और फिर यहाँ से पहले कोड और फिर पॉइंट नंबर। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आप इंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ से आप पावर ऑन ऑफ, जितने मिनट आप पावर ऑन ऑफ टोटल स्टेशन को रखना चाहते हैं, 30 मिनट, 9, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, यानी कि आपने टोटल स्टेशन को ऐसे छोड़ा है, यानी कि इस पर आप काम नहीं कर रहे तो टोटल स्टेशन ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको 30 मिनट कर देता हूँ। और इसके अलावा आपने यहाँ पर इसको ऐसी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देनी है। और इसके अलावा यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। कॉमन सेटअप, ये भी इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने रहने देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है यूनिट। यहाँ पर यूनिट को आपने इंटर करना है। यहाँ से आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, जो भी आप रखना चाहते हैं। यहाँ से आप प्रेशर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, HPA। और यहाँ से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, जैसा कि डिग्री में आपको एंगल चाहिए, माइल में चाहिए, गान में चाहिए, तो जिसमें आपको एंगल चाहिए तो ये आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ बात हमें ये सेटिंग चेंज करनी पड़ जाती है। किसी को फ़ोन करते हैं कि हमें ये बता दो, ये बता दो, ये छोटी छोटी सेटिंग है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर देखें हम डिस्टेंस जो है अगर हमने मीटर में लेना है, मीटर में, अगर हमने यहाँ पर फीट में लेना है तो यहाँ से कर्सर की मदद से हम ये चेंज कर सकते हैं, फीट में, इंचज़ में। तो जिसमें आपको डिस्टेंस चाहिए तो उसके बाद जब आप टोटल स्टेशन पे काम करेंगे तो उसी में वो डिस्टेंस आएगा। तो मैं यहाँ पर इसको मीटर ही रहने देता हूँ। यहाँ से एस्केप। और इसके अलावा यहाँ पर की फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की फंक्शन डिफ़ाइन पे आना है, तो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो जो हमारे फंक्शन हम चेंज करते हैं, यानी कि हम फंक्शन की मदद से पेज 1, पेज 2 और पेज 3 पर जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो सब यहाँ पर ये देखें सामने हो जाते हैं। पेज 1 पर ये सिलेक्ट हैं, पेज 2 पर ये सिलेक्ट हैं, पेज 3 पर ये फंक्शन सिलेक्ट हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से फंक्शन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपने कर्सर को राइट या लेफ़्ट जाना है, उस फंक्शन पर आपने जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप 0 सेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर कर्सर को अप या डाउन प्रेस करना है, तो आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से वो फंक्शन ला सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। यहाँ से देखें, आपने जब अपना फंक्शन चेंज कर लिया उसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। और इसके बाद आपने यहाँ से एस्केप और यहाँ से आप ये डेट और टाइम भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि 12/2/2017 यहाँ पर आप ये टाइम चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से देखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मोड पर जाता हूँ। यहाँ पे देखें OBS ऑब्जर्वेशन मोड, यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन मोड पे गया हूँ। तो फ्रेंड्स जब हम ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन पर होते हैं तो हम यहाँ से स्टार की का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन कौन सा है, जहाँ पर हम ये पेज 1, पेज 2, पेज 3 इन सब फंक्शन पर अगर हम मौजूद हों तो हम यहाँ से स्टार की का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये स्टार की है, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तो हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये टिल्ट करेक्शन, इसको आप ऐसे ही रहने दें, यस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कंट्रास्ट किया है। ये जो आपको डिस्प्ले स्क्रीन नज़र आ रही है, इसकी जो लाइट है वो कम या ज़्यादा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे देखिए 0। अब इसकी लाइट यहाँ पे ज़्यादा हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल सही है। तो जो भी आप रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर नीचे हैं, इसको भी ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने दें। ये हमारा देखिए नीचे रिफ्लेक्टर, यहाँ से आप कर्सर की मदद से प्रिज्म रख सकते हैं, शीट रख सकते हैं, नॉन प्रिज्म रख सकते हैं। तो आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर ऑब्जर्वेशन मोड स्क्रीन पर भी बताया था कि कैसे हम प्रिज्म, शीट और नॉन प्रिज्म रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप चेंज करेंगे तो आप वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉन प्रिज्म ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर नीचे देखें इल्यूमिनेशन होल्ड, अभी हमारे पास ये लेज़र सेलेक्ट है, लेकिन हम यहाँ से गाइडलाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेज़र ही रहने देता हूँ। और नीचे आते हैं लेज़र पॉइंटर, यहाँ से आप लेज़र पॉइंटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ एस्केप। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पावर ऑन ऑफ के बटन के साथ इल्यूमिनेशन की, जिसके ऊपर एक छोटा सा बल्ब का निशान बना है, जब हम इसको प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास ये देखिए यहाँ सामने दीवार पे लेज़र ऑन हो जाता है।
तो जब हम इसको दोबारा थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, फिर छोड़ देना है। देखिए मैं दोबारा इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ तो सामने वहाँ दीवार पर लेज़र ऑन हो जाता है। तो आपने इसको दोबारा ऐसे अगर ऑफ़ करना है तो इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके रखना है तो ये लेज़र ऑफ हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर स्टार की फंक्शन को मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लेज़र, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ गाइडलाइन। अब देखिए फ्रेंड्स ये गाइडलाइन है, तो यहाँ से मैं कर्सर की मदद से नीचे आऊँगा तो ये जो गाइडलाइन है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप गाइडलाइन को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर एस्केप। अब देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसी बटन को, इल्यूमिनेशन बटन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास वो गाइडलाइन ऑन हो गई है। इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि आप ये हेल्पर को बता सकें कि आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल 0 हो गया है, आप वहाँ पर पॉइंट लगा सकते हैं। इसको ऑफ़ करना है तो वही तरीका है, इसको इल्यूमिनेशन की को थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके रखना है तो ये आपके पास गाइडलाइन ऑफ हो जाएगी। इसको हम ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसको मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके रखता हूँ तो यहाँ पे भी देखें जो इसका जो ये छोटा सा आइकन सा है ये ऑन और ऑफ हो रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स हम ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पे देखें इसको थोड़ा सा ऐसा प्रेस करके रखना है तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखें अब ये साकन हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे रुक गया है। तो अब यहाँ से मैं एस्केप जाता हूँ। अगर आपने ये इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो यहाँ से फिर दोबारा स्टार की यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे हैं, ये गाइडलाइन है, आपने लेज़र रखना है तो यहाँ से आप लेज़र रख सकते हैं। यहाँ पर लेज़र रखें और कर्सर की मदद से नीचे आएँ तो ये लेज़र सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हम ये छोटी छोटी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।